बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन आपने फाशिज्म का लफ्ज सुना होगा। इस लफ्ज का मतलब ताकत का अंधा इस्तेमाल होता है, और जो हुक्मरान इक़्तिदार में आकर अपनी पावर का अंधा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं वो फाशिस्ट कहलाते हैं। यह लफ्ज इटली के डिक्टेटर मैसोलिनी ने दरियाफ्त किया था। वो जदीद तारीख का पहला फाशिस्ट हुक्मरान था। मैसोलिनी लोहार का बेटा था। उसने लोहा कूटने से जिंदगी का आगाज किया। वो बाद स्कूल टीचर बना, फिर सहाफ़ी बना। पहली जंग अजीम में उसने हवालदार की हैसियत से फौज में नौकरी की। 1919 में उसने फाशिस्ट पार्टी बनाई। 1922 में वो वज़ीर आज़म बना और 1925 में वो इटली का डिक्टेटर बन गया। उसने आइन, कानून और ज़ाब्ते मुअत्तल किए, सारी सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई, इथोपिया पर हमला करके उस पर कब्जा किया, फिर अल्बानिया पर कब्जा किया और फिर हिटलर के साथ दोस्ती लगा ली। वो दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर के बाद दुनिया का मशहूर तरीन लीडर था। मैसोलिनी में नाज़रीन एक बहुत ही दिलचस्प आदत थी। उसने एक बहुत बड़ा ऑफिस बना रखा था। यह ऑफिस कम और म्यूजियम ज्यादा दिखाई देता था। मैसोलिनी की मेज उस ऑफिस की आखिरी दीवार के साथ थी, और जो ही ऑफिस का दरवाजा खुलता था और कोई शख्स उसके ऑफिस में दाखिल होता था तो मैसोलिनी उसे देखना शुरू कर देता था। उस ऑफिस के शुरू में एक कोने में हीरे जवाहरात का ढेर था। ये करोड़ों अरबों रुपए मालियत के दुनिया के महंगे तरीन हीरे थे। उसके बाद सोने के बर्तनों की बड़ी सी अलमारी थी। उसके साथ दुनिया की महंगी तरीन शराबों की बार थी। उसके साथ दुनिया के शानदार तरीन मलबूसात यानी ड्रेसेस की वार्डरोब थी। उसके बाद इटली की खूबसूरत तरीन खवातीन का ग्रुप था। उसके बाद जदीद तरीन राइफलों, गोलों और महंगे तरीन हथियारों का रैक था। उसके बाद 7-7 फीट के खूबसूरत, तंदुरुस्त और शानदार गार्ड्स का दस्ता था। और आखिर में बाइबल के चंद नायाब और नादर नुस्खे थे। मैसोलिनी के हर विजिटर को इन तमाम रैक्स, अलमारियों, मेजों और लोगों के दरमियान से गुजर कर आना पड़ता था। मैसोलिनी सारे अरेंजमेंट को ह्यूमन बिहेवियर लेबॉरेटरी कहता था, और उसका मेहमान जिस रैक के पास खड़ा हो जाता था, मैसोलिनी उसे उस मेहमान का टेस्ट, उसकी पसंद, उसका ज़ौक और उसका मायार समझता था, और हमेशा उस मायार, ज़ौक और टेस्ट को सामने रखकर उस मेहमान के साथ गुफ्तगू करता था। मैसोलिनी का कहना था कि जो चीज, मंजर या अरेंजमेंट आपकी तवज्जो खींच ले वो आपकी फितरत होती है। वो कहता था इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। वो अपनी लेबॉरेटरी को एक ऐसा हमाम भी कहता था जिसमें उसके सारे विजिटर की ख्वाहिशों के कपड़े उतर जाते हैं। मैसोलिनी अपनी इस टेक्निक का क्रेडिट हमेशा विलियम शेक्सपियर को देता था। उसका कहना था कि उसने जवानी में शेक्सपियर का एक कॉल पढ़ा था जिसमें शेक्सपियर ने कहा था कि आपके किरदार का अंदाजा उस वक्त होता है जब आप किसी चीज को देखकर खामोश हो जाते हैं। ख्वाज़ ये हकीकत है कि जिस बुराई, जिस गलती, जिस खामी और जिस कोताही पर हुक्मरान, लीडर्स और बिग बॉसेस खामोश हो जाएं, वो उनका बातिन, उनका इनर सेल्फ और उनका किरदार होता है। और हुक्मरान जिस कोताही, जिस खामी, जिस गलती और जिस बुराई को डिफेंड करने लगे, वही बुराई और वही कोताही बिलाखिर उनके सवाल की वजह बनती है। पिछले दिनों रावलपिंडी के कैमरा ने हाजी परवेज खान ने एफए के इम्तिहान के दौरान अपनी जगह अपने भतीजे को पेपर्स देने के लिए बैठा दिया था। तजिया नगारों का ख्याल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने एमएनए को बचाने की कोशिश करेगी और मियां नवाज शरीफ इस हरकत पर खामोश रहेंगे जिससे उनका इनर सेल्फ जो है वो लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब ने इस कोताही पर हाजी परवेज खान से इस्तीफा तलब कर लिया। इस खबर ने बेशुमार लोगों को हैरान कर दिया, और मेरा ख्याल यह है कि मियां साहब का यह फैसला पाकिस्तान में एक नए सियासी कल्चर की बुनियाद बनेगा। नाज़रीन, क्या वाकई हाजी परवेज खान का इस्तीफा एक नए सियासी कल्चर का आगाज होगा? और अब NA 55 जिससे हाजी परवेज साहब इस्तीफा दे रहे हैं, उसका क्या स्टेटस होगा? यह हमारा आज का पहला मौजू है, जबकि सवात में तालिबान ने DIG और कमिश्नर के ऑफिस समेत तमाम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है और 5 लाख के करीब लोग इलाके से नकल मकानी पर मजबूर हो गए।
इस सारी सूरत हाल की बुनियाद नाज़रीन शरीयत का मुतालबा था। सवात में कुछ लोग अपनी मर्जी की शरीयत नाफज करना चाहते हैं, जबकि हमारी हुकूमत को यह शरीयत कबूल नहीं। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि हम खुद ही अपनी मर्जी से पूरे मुल्क में शरीयत नाफिज क्यों नहीं कर देते, ताकि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आखिर इस मुतालबे को मानने में क्या हर्ज है? हम आज के प्रोग्राम में इस मौजूद आप तीनों को शुक्रगुजार और ममनून। ख्वातीन हज़रात, पुरसकून और आरामदेह जिंदगी गुजारने का एक बहुत ही आसान और शानदार फार्मूला है। आप जिस चीज को तब्दील नहीं कर सकते, आप उसके वजूद को तस्लीम कर लें, और आप जिस चीज को तस्लीम नहीं कर सकते, आप उसे तब्दील कर लें। आपकी जिंदगी में सुकून भी आ जाएगा और आराम भी। तालिबान और हुकूमत के दरमियान नाज़रीन इसी चीज का फसाद है। ये दोनों उस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं जिसे ये तब्दील नहीं कर सकते, और उस चीज को तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहे जिसे ये तस्लीम नहीं करते। तालिबान का मौक़िफ़ नाज़रीन इंतहाई सख्त है, और आज के लोग, आज की हुकूमतें इस सख्ती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तालिबान को लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि अपने मौक़िफ़ की सख्ती में थोड़ी सी तब्दीली लाना होगी। दूसरी तरफ हुकूमत भी आवाम की तरफ से शरीयत के मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस इनकार को आवाम तस्लीम करने के लिए रजामंद नहीं है। लिहाजा हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। इस मसले को हल करने के लिए नाज़रीन हुकूमत को अपने इनकार में लचक लाना होगी और आवाम को अपने मुतालबे में तब्दीली करना होगी, क्योंकि अगर हम इस मुल्क को जिंदा, सलामत और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं तो हमें दूसरों के मुतालबों को तस्लीम भी करना होगा और अपने आप को तब्दील भी करना होगा, ताकि हम सुकून और आराम से जिंदगी गुजार सकें।